फ्रेंड्स, आप कोई भी काम में एक्सपर्ट हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बदलती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप उस काम में गजब का परफॉर्मेंस दे जाते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, बट कभी कभी होता है। कभी कभी हम अपने काम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं कि बाद में खुद भी यकीन नहीं होता कि ये काम मैंने कैसे कर दिया। काम कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट की बात करें तो कभी कभी कोई स्टूडेंट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत तेज हो जाता है। ऐसा लगता है उसका IQ बहुत बढ़ गया है। कभी ना कभी आपको जरूर लगा होगा कि आपकी स्मार्टनेस अचानक बहुत बढ़ गई है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, तो कभी कभी आप बहुत अच्छा खेल जाते हैं। उसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर आप बैटिंग करते हैं तो कोई भी बॉलर हो, आप उसे नहीं छोड़ते, और अगर बॉलर हैं तो अच्छे से अच्छे बैट्समैन की गिल्लियां उड़ा देते हैं। बट ऐसा एक डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है, 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता। बट फिर आप घटिया बॉलर की गेंद पर भी आउट हो जाते हैं। वही आप, वही टीम, वही प्लेयर, लेकिन आप सबको निराश कर देते हैं। बोलते हैं फॉर्म चली गई। वही हाथ, वही पैर, वही दिमाग, आउटर वर्ल्ड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर ऐसा क्यों होता है? ये फॉर्म क्या चीज़ है? इसे टेक्निकली कभी एनालिसिस किया है? कभी कभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब सारी दुनिया जीत लूँगा, फिर किसी दिन उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट एक डिफिनिट टाइम पीरियड के लिए आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कहाँ चली जाती है ये आपकी लय? एक्चुअली इसे रिदम बोलते हैं, रिदम ऑफ एक्शन। जब हम रिदम में होते हैं तब हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, कुछ भी कर जाने का दम रखते हैं। जैसे पोएम्स और सॉन्ग्स में रेमिंग होती है, रिदम उसी रेमिंग वर्ड का एडजेक्टिव वर्ड है। रेमिंग का मतलब होता है बार बार एक जैसे प्रोनाउंस होने वाले वर्ड्स का आना। जैसे कविताओं और गानों में होता है, एक जैसे प्रोनाउंस होने वाले वर्ड्स जब बार बार आते हैं तो हमें मज़ा आता है। एक्चुअली एक जैसे उच्चारण वाले शब्द बार बार आने से पूरा गाना एक कांस्टेंट वेव में प्रोड्यूस होने लगता है। कभी कभी आप म्यूजिक स्टूडियो में जाएं, वहाँ किसी गाने की रिकॉर्डिंग जब कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो एक वेव दिखाई देगी। म्यूजिशियन बार बार फोर्स करता है कि वह वेव कांस्टेंट वेव लेंथ में हो। पता है क्यों? सही वेव लेंथ का गाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हमें कांस्टेंट वेव में बहना अच्छा लगता है। कांस्टेंट वेव हमें बांध कर रखती है। कांस्टेंट वेव मतलब एक धारा में बहने वाले सुर जो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, और हमें वही गाना ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए म्यूजिक डायरेक्टर साउंड वेव का बहुत ध्यान से एनालिसिस करता है। एक्चुअली हमारा फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें एक धारा में बहना पसंद है, एक फ्लो में बहना पसंद है। जब हम एक कांस्टेंट फ्लो में चल रहे होते हैं तो हमें एक रिलैक्स मिलता है, एक आनंद मिलता है। जो बात हमें सिंपल वर्ड्स में इफेक्ट नहीं करती, वह एक कांस्टेंट वेव में बोली जाए, एक रेमिंग में बोली जाए तो हमारी इनर सोल तक टच कर जाती है। एक कांस्टेंट फ्लो अडॉप्ट करने पर हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक इंस्पायरेशन जनरेट होता है, जिससे हमारे अंदर क्रिएटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने लगती है। कांस्टेंट फ्लो यानी अट्रैक्टिव सुर, यानी गाने का रिदम होता है। गाने में रिदम भरने के लिए उसे अच्छी रेमिंग में होना जरूरी होता है। इसीलिए गाने हमारे मूड बदल देते हैं। उनके लिरिक्स से ज़्यादा हमारे ऊपर म्यूजिक इफेक्ट करता है। मतलब ये कि गाने का रिदम हमें मेंटली एम्पावर्ड करता है। तो इसी तरह जब हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही कांस्टेंट वेव में फ्लो होने लगती है, तब हम रिदम पकड़ लेते हैं, तब हम फॉर्म में होते हैं, अपनी फॉर्म पकड़ लेते हैं। और जब कोई फॉर्म में होता है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिदम हमें एम्पावर्ड करता है, मेंटली एक अलग लेवल पर ले जाता है और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा देता है। एक्चुअली ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी ना कभी रिदम को ना पकड़ा हो। सब किसी ना किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रिदम पकड़ते हैं, फिर वो चाहे किसी काम के लिए हो, अच्छा या बुरा। जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों एक धारा में वर्क करते हैं तो हमारी नेलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ये रूल हर प्रोफेशन में अप्लाई होता है। जैसे एक्टिंग, जो एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो भी बाकियों की तरह इंसान ही होते हैं, बट उनमें रिदम होता है। दिमाग और शरीर का एक कांस्टेंट वेव में वर्क करना एक्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा एक्शन और थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस एक कांस्टेंट वेव में फ्लो करेंगे तो हमारा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कब आई और चली गई हमें पता तक नहीं चलता।
हम बस एक धारा में बह रहे होते हैं। उस समय हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। नेगेटिव एनर्जी का लेवल तो 0 होता है। उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इंटेंसिटी सब एक टीम की तरह वर्क कर रहे होते हैं और इनकी टाइमिंग भी परफेक्ट होती है। एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब रिदम हमने जान लिया, बट इसको गेन कैसे किया जाए, इसको पकड़ के कैसे रखा जाए। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि रिदम डिस्ट्रॉय क्यों होता है, ये परमानेंट क्यों नहीं रहता। हमारे बने बनाए रिदम को डिस्ट्रॉय करता है लूज ऑफ फोकस। हमारा फोकस पॉइंट चेंज होते ही हमारा रिदम डिस्ट्रॉय होने लगता है, हमारा रिदम खत्म हो जाता है। अच्छा, हमारे ये जो फोकस है ये कभी खत्म नहीं होता। ये या तो अपना फोकस पॉइंट चेंज कर देता है या एक साथ कई पॉइंट्स पर डिवाइड हो जाता है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तभी आपका या आपकी क्रश आ गई, लो रपट गई फोकस। हमारे एक्शंस एंड थिंकिंग को एक धारा में लाने का काम करता है फोकस, कंसंट्रेशन। फिजिकल और स्पिरिचुअल नाम की दोनों सरफेस के बीच ये एक ग्लू का काम करता है, दोनों को एक में बांधे रखता है। अब चिपकाने के लिए दोनों सरफेस का हेल्दी होना जरूरी है। मान लीजिए आप पेपर को दीवार पर चिपकाना चाहते हैं, अगर दीवार में तेल लगा हो या कागज भीगा हुआ हो तो क्या चिपक जाएगा? नहीं। रिदम पकड़ने के लिए मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ होना जरूरी है। इस पॉइंट पर आप भटक सकते हैं। आप सोचेंगे जिनके पैर नहीं वो कैसे रिदम पकड़ेंगे, या जिनकी आई साइट वीक है वो रिदम कैसे पकड़ेंगे। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? उन्हें पूरी बॉडी में पैरालिसिस था, वो कैसे बने इतने बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने रिदम को कैसे पकड़ा। एक्चुअली दोस्तों, अनहेल्दी होना और डिसेबल होना दोनों में अलग अलग फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनहेल्दी बॉडी उसे कहते हैं जिसमें शरीर को कोई ना कोई पेन हो रहा हो। बॉडी का पेन आपके फोकस को कंसंट्रेट होने नहीं देगा। लेकिन डिसेबिलिटी किसी प्रकार का पेन नहीं होती, इसमें बस बॉडी का कोई पार्ट वर्कलेस हो जाता है। वो आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि आपको उस पार्ट का काम दूसरे तरीके से करने के लिए इंस्पायर करता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ा देता है। तो जो जितना ज्यादा टाइम तक रिदम पकड़ता है वो लाइफ में उतना ही ज्यादा सक्सेस होता है। रिदम को पकड़ने के लिए फोकस और इंटेंसिटी चाहिए, और फोकस इंटेंसिटी के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी होना पड़ेगा। विलियम सी डगलस ने कहा है, हमारी खराब हेल्थ किसी न किसी प्रकार की हमारी रॉन्ग वे में की गई एक्टिविटी का परिणाम होती है। तो अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को डेवलप करें, जी भर के जिएं, जी भर के संघर्ष करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।